हिंदू धर्म में चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उसका नाम चंद्र घंटा है, जिसका अर्थ है वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसलिए अर्धनारीश्वर हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। शादी के बाद हर महिला की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वह उस गुफा में दाखिल हुई जहां शिव रहते हैं, गुफा में कूड़ा कचरा फैला हुआ था और सारी चीजें अस्त व्यस्त थीं। मकड़ी के जाले प्रमुख चिंता का विषय थे। पार्वती ने अपनी शादी की पोशाक में झाड़ू लिया और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब यह सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। तारकासुर की बुरी नजर शिव परिवार पर है। वह अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नजर रख रहा था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वह और उसकी सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जिस समय शिव घोर तप कर रहे थे, पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही थीं। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जतुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गईं। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचाना शुरू नहीं कर दिया और नव सजे हुए पार्वती कैलासा क्षेत्र को नष्ट करना शुरू नहीं कर दिया। इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु वे भयभीत भी रहीं। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में उठाया। इसलिए उसने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। पार्वती का भय खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गईं जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थीं। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह स्वयं प्रकृति, सृष्टि या रचना है, ब्रह्मांड की मां है और वह स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार मां पार्वती ने जतुकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर चली गईं और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उबरने के लिए उसे चांदनी की जरूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वह युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण किया था। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जतुकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय है। तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आईं और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वह गुर्राने लगा।
तब पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से वार किया, कीड़े जैसी तलवार से उसके पंख काट दिए और अंत में उसे मारने के लिए उसे उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का यह भयावह रूप मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया है। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं, आंतरिक या बाहरी, के डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड़क, कमला, घंटा और कमंडलू है, जबकि उनका एक हाथ बाकी है। आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा में वह अपने वाहन के रूप में भेड़िए पर सवार होती है, जो बहादुरी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने माथे पर एक घंटी का चित्रण करने वाला आधा चंद्रमा पहनती है और उसके माथे के बीच में एक तीसरी आंख है। इनका रंग सुनहरा है। शिव चंद्रघंटा के रूप को सुंदरता, आकर्षण और अनुग्रह के एक महान उदाहरण के रूप में देखते हैं। जो भक्त चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करते हैं, उनमें दिव्य वैभव की आभा विकसित होती है। चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह शांति और समृद्धि बरसाने वाली दयालु माँ है। वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, जो उसके भक्तों के दुश्मनों को नष्ट करने की उसकी उत्सुकता को दर्शाता है, ताकि वे शांति और समृद्धि में रह सकें। इनका निवास स्थान मणिपुर चक्र में है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ में अपनी प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे नई जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हमारा अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे। नमस्कार।